आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, इसका मेरिट कितना होगा, इसके पेपर कब होंगे, इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर कब होगा, मतलब ये है कि फ़ाइनल आपको वक्त कितना दिया जाएगा, आपने जीके की तैयारी और इंग्लिश ऐसे और कोऑपरेटिव सोसाइटी के पेपर को किस तरह तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने वक्त कितना देना है और इसके अलावा आपने किन चीज़ों की प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करनी है। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक समाप्त करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं जी, 21,000 टोटल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और आपको बता दूं हर साल पीपीएससी की जो भी पोस्ट होती है उसमें हाफ लोग पेपर दे पाते हैं, सारे लोग पेपर नहीं देते। ठीक है, अब उसमें से फ़र्ज कर लें 10,500 लोग जीके में अपेयर होते हैं, तो 10,500 में से सिर्फ और सिर्फ 6,000 लोग ही जीके पास कर पाएंगे। उसकी मेन वजह यह है कि जीके जितना आप सोच रहे हैं कि इजी होगा, इतना इजी नहीं है। और जीके वह सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, अब इस पर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन फिलहाल बात हमारी ये हो रही है कि कितने लोगों ने अप्लाई करना है और इसका मेरिट कितने है। उसके बाद बात करते हैं कि 6,000 में से 3,000 लोग इंग्लिश ऐसे में पास होंगे और इन 3,000 में से जो लोग पास होंगे आपको बता दूं 1,500 उर्दू ऐसे में पास होगा, मतलब 1,500 उर्दू ऐसे में फेल हो जाएगा। अब 1,500 में से जो लोग पास होंगे हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसमें से 750 लोग पास होंगे जी हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और 500 के लगभग लोग होंगे जिन्होंने 3 पेपर देने हैं, बाकी पेपर देने ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब अब आपको बता दूं 250 में से 145 क्वालिफाई इंटरव्यू के लिए करेंगे और मेरिट जो सा है मुझे लग रहा है कि तकरीबन 50 से 60 के दरमियान होगा, लेकिन ओवरऑल बात की जाए ट्रेंड की तो 60 से 65। ठीक है, मुझे 50 से 60 के दरमियान लग रहा है। अब आपने तैयारी किस तरह करनी है जीके की? जीके की 5 घंटे आपने तैयारी करनी है डेली बेसिस पर। और ये तैयारी कहाँ से करनी है, सिलेबस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, इसके लिए आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक मैंने बताए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपने तैयार करने हैं सिलेबस में। ठीक है, तो इम्तियाज़ शाहिद की बुक में से आपने तैयारी करनी है सिलेबस के मुताबिक, इकरा इम्तियाज़ की बुक में से आपने तैयारी करनी है सिलेबस के मुताबिक जो सिलेबस मैंने बताया है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट में से आपने तैयारी करनी है जो सिलेबस मैंने बताया है, और मेरे लेक्चर जो उनसे जीके के हैं आपने वो भी समाप्त करने हैं, उनको भी देखना है। ठीक है, वीडियोस के ऑप्शन को क्लिक करें, मेरे लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे, आपने वहाँ से भी तैयारी करनी है। ये 4 सोर्सेज आपको बताए हैं और डेली बेसिस पर कोशिश करें 5 घंटे आपने लाजमी देने हैं जीके के पेपर को। जितना इजी आप लेंगे आप लोग नुकसान उठाएंगे। और जीके में पासिंग नंबर जो से 40 हैं, और कोशिश करें कि 80+ का स्कोर अपने जहन में रखें ताकि 60 से 70 नंबर आपके आएँ। ठीक है, और जब 80 की कोशिश आप करेंगे 60 से 70 आ जाते हैं तो आपको बता दूं फिर भी कम है। ठीक है, कोशिश करें 80+ जीके में लें, क्योंकि जीके में आपके नंबर आ गए तो आपको बता दूं आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी हैं, लेकिन 250 आपने जहन में रखना है, कम से कम आपका 400 में से स्कोर होना चाहिए। ठीक है, जीके और इंग्लिश ऐसे उर्दू ऐसे डाल के हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डाल के। ठीक है, उसकी मेन वजह ये है कि मेरिट कम से कम 60 से 65 के दरमियान है ट्रेंड के हवाले से। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इतना ही था। ठीक है, लेकिन इस बार अगर जो मैंने आपको रेशो बता दी है, बहुत कम लोगों ने अप्लाई की है, उस तरतीब से अप्लाई नहीं किया जितना होना चाहिए था। 30-30 हज़ार लोग अप्लाई कर देते हैं, तो उस हवाले से ट्रेंड देखा जाए तो कम है कंपटीशन में। और इसके अलावा आपको बता दूं 2 घंटे आपने इंग्लिश ऐसे को देने हैं। इंग्लिश ऐसे कहाँ से तैयार करना है ये अलग से मैं आपको बताता हूँ, और इसके अलावा उर्दू ऐसे के लिए भी 2 घंटे देने हैं। क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने कौन कौन सी चीज़ें, कितना वक्त कहाँ से तैयारी करनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ।
और इसके लिए आप 3 घंटे लाजमी दें। अब आपको बता दूं कि जीके पे अगर आप 100 में से 80 ले लेते हैं, 70 आप ले लेते हैं, फर्ज कर लें। हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में 150 नंबर तो यही है। इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में 100 50 नंबर लेते हैं, तो आपका टोटल 250 नंबर हो गया 400 में से। और आप लोग इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू का 100 नंबर है, और 100 नंबर का इंटरव्यू अगर आप अच्छा वहाँ पर इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं तो आपके चांसेस सिलेक्शन के भी हो जाते हैं। ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इंग्लिश ऐसे में आपने 2 घंटे में क्या चीज़ें तैयार करनी है। सबसे पहले आपने लाजमी ये बात जहन में रखनी है कि एक 20 मिनट का मेरा लेक्चर अटेंड करें, 20 से 30 मिनट का। ठीक है, और तैयारी आपने मेरे नोट्स में से करनी है। ठीक है, नोट्स में आपको बता दूं उसमें आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, और इसके अलावा आपको रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और कंक्लूजन, ये 5 चीज़ें मैं तैयार करवाऊंगा। और 2 घंटे में 5 चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि 2 घंटे में आप सिर्फ आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और फैक्ट्स एंड फिगर और कंक्लूजन ये तैयार करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं जी सर जी हम चैट जीपीटी से या गूगल से ऐसे उठा के लिख दें तो वो पास कर देगा। बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसकी मेन वजह ये है कि चैट जीपीटी में प्रॉपर प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर ही नहीं है। ऐसे का इंट्रोडक्शन जो है वो मुकम्मल नहीं है। आप लोग समझते हैं कि ऐसे का इंट्रोडक्शन आपने सिर्फ सीधा उसका तारुफ लिखना होता है उस टॉपिक का, नहीं। आपने इंट्रोडक्शन में ऐसे का सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें आपने बॉडी में बयान करनी है उन्हीं को बयान करना होता है। और हम लोग ये समझ रहे होते हैं उस टॉपिक का तारुफ लिखना गलत है। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन है, याद रखिएगा। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, 1 बॉडी पैराग्राफ, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और कंक्लूजन 2 घंटे में आपका तैयार हो जाता है। ये मेरे नोट्स में से आपने लिख कर डेली प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों का तकरीबन ऐसे तैयार हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि 5 बॉडी पैराग्राफ हैं, एक बॉडी पैराग्राफ डेली होगा। और मैं आपको बता दूं कि 6 दिनों में 6 बॉडी पैराग्राफ हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन, आउटलाइन हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, एक हफ्ते में एक ऐसे क्लियर होगा, 6 हफ्तों में 6 ऐसे क्लियर होंगे। आपको भी बता दूं ये 6 ऐसे जो सी हैं ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, लिटरेरी ऐसे और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आता है CSS PMS या तहसीलदार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पेपर में। आपने सिंपली वो ऐसे लिखना जो डिस्क्रिप्टिव हो। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर होता है, आपको पता है जब डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ जाए तो उसमें इफेक्ट्स भी आते हैं, उसमें कोसेस भी आते हैं, उसमें सॉल्यूशंस भी आते हैं। तो मैंने आपको सिंपल सी एक मिसाल देनी है कि जो मैंने टॉपिक वाइज या थीम वाइज ऐसे 6 लिखे हैं। आपको बता दूं मैंने इफेक्ट 5 लिखे हैं, आपने 2 उठा के लिखने हैं। मैंने सॉल्यूशन 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। मैंने कोशिश 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। मतलब ये है कि टॉपिक वाइज चीज़ें आप तैयार करके जाएंगे, उन्हीं के मुताबिक इंट्रोडक्शन है, उन्हीं के मुताबिक कंक्लूजन है, उन्हीं के मुताबिक आउटलाइन है। मतलब ये है कि खाली जगह पर आपने टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी सारा का सारा ऐसे वही होगा। ठीक है, आप ये 6 ऐसे तैयार कर लें, आपका 600 ऐसे क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक के रेलिवेंट। मतलब वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल। इन पर आपको बता दूं मुख्तलिफ एंगल से वो ऐसे पूछता है। अब लिटरेरी ऐसे आपने लिखना नहीं है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे नहीं लिखना। उसकी मेन वजह ये है कि लिटरेरी ऐसे में आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए लिटरेचर के बारे में, और इसके अलावा आपका पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू मैच होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा आप लिटरेरी ऐसे ना लिखें। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं होता करता। वो आपके ऐसे को मजहबी लेवल पर देख रहे हैं, आप सियासी लेवल पर देख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वो ऐसे को फेल कर देता है। आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना क्योंकि इसमें एग्जामिनर को भी पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या कोसेस हैं, आपको भी पता है। ठीक है, आपने रट्टा लगा के जाने हैं। ठीक है, और ऐसे आपका क्लियर हो जाएगा। अब 2 घंटे आपने उर्दू ऐसे को भी देने हैं। अब आपको बता दूं उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे सेम है, और मेरे नोट्स में इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे के नोट्स भी सेम है। ठीक है,
आपके लिए ये आसानी होगी कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको सेल्फ भी लिखने का तरीका आ जाएगा और इसके अलावा आप रट्टा भी लगा लेंगे। ठीक है, आपके नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, आप मेरे नोट्स में से तैयारी करें और ऐसे के लेक्चर अटेंड करें। 13 लेक्चर होंगे टोटल ऐसे के, और इसके अलावा आपको बता दूं नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। मतलब 4 घंटे आप तैयार करके इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे को कर रहे हैं। नोट्स भी वही चीज़ें हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन आपने करनी होती है। इंग्लिश ऐसे है तो उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में, उर्दू ऐसे है तो उसकी इंग्लिश में। ठीक है, बाकी ऐसे सेम टू सेम है। तो फिर आपको बता दूं कि 4 घंटे में आप तैयार नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, 1 बॉडी पैराग्राफ, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और कैलकुलेशन, ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। लेकिन एक और चीज़ आपने ऐड करनी होगी, वो उर्दू ऐसे में आपने शेर का इस्तेमाल करना है और वो आपको रेलिवेंट तैयार करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है कि सिर्फ शेर आपको तैयार करने पड़ेंगे। इंग्लिश ऐसे भी आपका तैयार हो जाएगा, उर्दू ऐसे भी आपका तैयार हो जाएगा। बाकी आपको बता दूं तलखीस जोन सी है, इसको लिखने के तरीका जोन सा है, उस पर मैंने 15 रूल्स आपको बताने हैं और वो आपका तलखीस वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन मल्टी दूंगा और लेटर भी मल्टी दूंगा, आपका टोटल वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी ईडियम्स, ज़रबुल मिसल वगैरह, ठीक है, मुहावरात वगैरह, वो भी मल्टी दूंगा, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा मैं इम्पोर्टेंट भी कुछ चीज़ें करवाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मुहावरात, जुमलों की दुरुस्ती, ये डिटेल से मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें 1925 और 1927 का लॉ, इसमें से 80% पेपर आएगा। और इसके लिए मैं एक बुक में से MCQs जो सी हैं वो भी अपनी वीडियोस में बना के आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आपको 1925 का कानून और इसके अलावा 1927 का कानून जो सा है वो इंशाल्लाह उस पर आसान तरीन वीडियोस बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने सिर्फ मुझे सपोर्ट करना है कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस के लिंक को शेयर करना है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं ऐसे ही बेफजूल वीडियो बना दूं और आप लोग सपोर्ट ना करें। तो काइंडली आपने मुझे सपोर्ट करना है ताकि आपको फ्री में वो लेक्चर्स भी मिल सके। क्योंकि जब इंसान को कोई ना कोई फीडबैक पॉजिटिव मिलता है तो वो कोई ना कोई काम करता है ना। अब फ़र्ज़ कर ले मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं, एक वीडियो बनाने में मुझे 8 से 10 घंटे लग रहे हैं और आप लोग सपोर्ट ना करें तो यार बड़े अफसोस की बात है। आप लोग सपोर्ट भी किया करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग काम करते हैं हम उनको सपोर्ट नहीं करते और जो लोग काम नहीं करते हम उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो काइंडली आपने लास्ट में वीडियो के लिंक को शेयर करना है दोस्तों के साथ। ठीक है, और इसके अलावा आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और कोशिश किया करें कि मेरे एजुकेशनल जितनी भी वीडियोस हैं उनको लाजमी वॉच किया करें। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं जीके का पेपर आपका अगस्त और जुलाई में होगा। पहले आपका जीके का पेपर होगा, जो जीके में परफॉर्म करेगा वही आगे उर्दू और इंग्लिश ऐसे में परफॉर्म कर पाएगा। उसकी मेन वजह क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब जीके का पेपर ही आपका ठीक नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका बाकी इंग्लिश और उर्दू ऐसे या कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेपर अच्छा होगा। आपने फुल फोकस अपना करना है जीके पर। जीके में आपका 80+ का स्कोर है तो आपके सिलेक्शन के भी चांसेस है। ठीक है, एक नंबर आपको बता दूं 20 सीटों पर असरअंदाज होगा। एक नंबर 20 सीटों पर असरअंदाज होने वाला है। ठीक है, कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 सीटों पर असरअंदाज होगा, इतना कंपटीशन होगा। इसके अलावा इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे और हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेपर, आपको सिंपल सी बात बता दूं, इंग्लिश ऐसे जोन सा है ना, ठीक है, इसका पेपर अक्टूबर या नवंबर में होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि सर इसका पेपर जून में है या यूट्यूबर्स कह रहे हैं, वो आपको डरा रहे हैं। ठीक है, आपको इसलिए डरा रहे हैं कि आप तैयारी कर लें, आपके फ़ायदे की बात करते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इख्तलाफ उनसे यही है, वो उन यूट्यूबर्स से, कि गलत बयानी तो ना करें। ठीक है, आपको सिंपल सी बात बता दूं कि पेपर आपका अक्टूबर या नवंबर में है, इससे पहले नहीं है, इससे डिले हो सकता है। ठीक है, और आपको ये बता दूं अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जो इंसान सोच सकता है वो कर सकता है।
सिर्फ कर गुजरने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।